हेलो देखो गाइस, ये माय पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 13 है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो हम बिना देख के पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक की आँख खुलता है तो वो अपने ऊपर तायोंग को एक क्यूट बेबी की तरह सुकून से सोता देख मुस्कुराता है और फिर वो तायोंग के बालों को थोड़ा सा पीछे किया जो तायोंग के फेस पे आ रहे थे और उसको और भी मासूमियत सा बना रहे थे। तो जंकुक तायोंग के फेस से बाल हटा के उसके माथे पे किस किया और बोला, आज तुम सच में एक छोटे सी इनोसेंट बेबी की तरह लग रहे हो। काश तुम पहले भी मेरे साथ ऐसे ही रहते तो मैं तुम्हें जल्द ही एक्सेप्ट कर लेता और तुम्हारी ये हालत नहीं होता। तुम बहुत ही इनोसेंट लग रहे हो। और वह उसके हेयर्स को सहलाने लगा। तो तायोंग जो नींद में ही मूव किया और फिर थोड़ी देर में वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोला और अपनी मम्मी को देख मुस्कुरा दिया और वो क्यूटली बोला, गुड मॉर्निंग मम्मी। तो जंकुक, गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठ भी जाओ। तायोंग और वो उठा तो जंकुक भी आराम से बेड से उठा और बेड पे बैठ गया और बोला, चलो ते बेबी, मैं आपको फ्रेश होने में हेल्प करता हूँ। तो तायोंग, पहले मेरा किस्सू। तो जंकुक जो तायोंग के पास जाके उसे एक चीक पे सॉफ्ट सी किस की। तो तायोंग अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। तो जंकुक, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा जो आप इतना बड़ा मुंह फुला लिया? तो तायोंग, अच्छा है बट सबसे ज़्यादा अच्छा लिप्स किस होता है ना, तो आप मुझे यहाँ किस्सू दो ना मम्मी। तो जंकुक, नोटी बच्चा इधर आओ। तो तायोंग जंकुक के पास गया तो जंकुक तायोंग के फेस को अपने दोनों हैंड से पकड़ा और इसके लिप्स अपने लिप्स को रखता है। तो तायोंग स्माइल करता है और वो भी जंकुक के लिप्स से अपने लिप्स को फेरता है। उसे किस करना नहीं आता। जंकुक जो एक सॉफ्ट सा किस करके जल्दी से पीछे हुआ और बोला, चलो मम्मी आपको फ्रेश करा देती है, फिर आपको ब्रेकफास्ट भी करना है और मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है ना। तो चलो शाबाश, जल्दी उठो। तो तायोंग और वो उठ जाता है और वो दोनों ही वॉशरूम में चले जाते हैं। तो जंकुक तायोंग की शेड की तरफ अपने हैंड को लेके जाता है जिससे उसकी धड़कनें उधम मचा देती हैं और वो स्लोली से तायोंग की शेड की बटन को खोलने लगता है। उसकी धड़कनें इतना तेज हो गया था कि तायोंग भी थोड़ी थोड़ी उसकी धड़कनें सुन पाया था। फिर जंकुक स्लोली तायोंग की शेड के बटन सारे खोल लेता है और फिर तायोंग की शेड को उतार देता है और तायोंग क्यों भी जंकुक को ही देख रहा था। जंकुक थोड़ा थोड़ा शाय और नर्वस हो रहा था। फिर वो तायोंग की शेड उतार देता है और वो अपने हैंड को तायोंग के पैंट पे ले जाता है और उसकी पैंट की जिप को अनजिप करने लगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। वो ये करना नहीं चाहता पर मजबूरन करना पड़ रहा था। तायोंग तब एक छोटे बेबी की तरह था तो उसे कुछ करना नहीं जानता और उसकी छोटे था तो वो जिनको खुद ही स्लोली उसको फ्रेश करना चाहता था कि उसे पेन ना हो। वो तायोंग के सारे क्लोथ उतार देता है और तायोंग, बेबी डांस करना बंद करो, तुम सुकून से खड़े नहीं हो सकते हो। तो तायोंग, नो मम्मी। तो जंकुक जैसे ही शावर को ऑन करता है उसके पानी की कुछ बूंदें तायोंग के ऊपर गिरते हैं तो वो अचानक डर जाता है और वो जंकुक के हैंड को पकड़ अपने सीने से लगा लेता है। उसकी बॉडी कांप रही थी। तो ये एक जंकुक, तायोंग बेबी क्या हुआ? डरो मत, ये पानी है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वो दोनों फुल ही भीगे थे और जंकुक की शेड वाइट कलर की उसकी वो मिल्की सी बॉडी तायोंग को दिख रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डीपली घूरने लगते हैं। दोनों का पानी के कतरे उनके सर से होके उनकी आंखों में आ रहे थे और उनके आंखों पे से उनके वो पिंकी से लिप्स पे गिर रहे थे। दोनों ही जो एक दूसरे में खो गए थे। अचानक जंकुक होश में आता है जब तायोंग ने जाने उसके लिप्स को पकड़ वहाँ किस करना स्टार्ट किया था। तो ये देख जंकुक शॉक था बट तायोंग की ग्रिप इतनी मजबूत थी वो कुछ भी नहीं कर पाया था। वो थोड़ी मजबूती से जंकुक को पकड़ा था। वो देखने में और बोलने में एक 6 साल का बेबी है लेकिन वो अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो पहले था जंकुक के लिए। जंकुक जो समझ पा रहा था वो अपने दोनों हैंड को तायोंग की शोल्डर पे रख देता है और तायोंग जो करना चाहता है वो उसको करने देता है।
तायों को ये बिल्कुल नहीं पता था अभी किस कैसे की जाती है और कैसे करते हैं, वो उसको नहीं पता था, वो तो जंकुक को भी नहीं पता था। तो फिर तायोंग अपनी ज़ुबान को जंकुक की उन पिंकी से लिप से फेरने लगा। जंकुक जो तायोंग को ऐसे करने से रोकना चाहता था, बट वो मजबूर हो गया था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो तायोंग 5 मिनट बाद जंकुक से दूर होता है और वो एक नोटी स्माइल के साथ बोलता है, मम्मी आपके लिप्स बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह है, मन करता है ये बस मेरे माउथ में ही रहे। तो जंकुक तायोंग की इस बात पे हंसता हुआ बोला, अरे नौरी बच्चे, तुम कितना सब कुछ अपने इस छोटे से माइंड में सोचते हो। तो तायोंग, अगर किसी की मम्मी इतना ब्यूटीफुल हो तो सोचना तो बनता ही है ना मम्मी। तो जंकुक बस बहुत हो गया है बातें करना, अब मम्मी आपको फेस करा देती है। और वो ये कहकर तायोंग की बॉडी पे सब अप्लाई करने लगा। तो जंकुक जो है जैसे ही तायोंग की बॉडी पे अपने हैंड को फेरता है, उससे तायोंग की बॉडी में अनजाने सी फीलिंग्स महसूस होती है और वो हॉट फील करने लगता है, जिससे तायोंग जंकुक के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। जंकुक जो तायोंग की उस जगह अपनी हैंड को जैसे ही लेके गया, दोनों की धड़कनें तेज हो गया और वो दोनों ही नहीं कुछ समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और वो दोनों एक दूसरे की धड़कनों को साफ साफ सुन पाए थे। तो फिर जंकुक तायोंग को जल्दी से फ्रेश करता है और उसको क्लॉथ पहना देता है। फिर उसके बाद वो खुद भी फ्रेश होता है और फिर बाहर आ जाता है। वो तायोंग को चेयर पे बिठा के उसके बालों को टॉवल से पोंछता है और इसके बाद वो तायोंग को रेडी करता है। फिर वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। तायोंग जो जंकुक के साथ एक गम की तरह, एक मैग्नेट की तरह चिपका हुआ था। जंकुक, दे बेबी आप यहीं बाहर बैठे हो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लाता हूँ। तो तायोंग, नो मम्मी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो जंकुक, अच्छा चलो। जंकुक जो जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगा, वो तायोंग के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बनाता है और हमारा बेटे जंकुक की शेड को पकड़ उसके आगे पीछे घूमता रहता है, एक बेबी की तरह जो अपनी मॉम को कभी नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट बन जाता है और जंकुक डाइनिंग टेबल पे रख बोलता है, चलो बेबी अब जल्दी से 80 वर्षों की तरह बैठो। तो तायोंग क्यूट बेबी की तरह चुपचाप बैठ जाता है, जंकुक की बात को फॉलो करता हुआ। तो जंकुक तायोंग को अपने हाथों से फिट कराने लगता है और तायोंग जंकुक के हाथों से चुपचाप खाने लगता है। अचानक तायोंग रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। तो जंकुक बोलता है, क्या होती बेबी। तो तायोंग जो कुछ नहीं कहता और जंकुक के लैप पे बैठ जाता है। तो जंकुक शॉक होकर तायोंग को देखने लगता है। तो तायोंग, मम्मी, वो अपना मुंह खोल के बोलता है, आ। तो जंकुक, हाँ, और वो तायोंग को खिलाता है और बोला, बेबी आप मेरी गोद में क्यों आके बैठे। तो तायोंग, वो मम्मी मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, और मैंने देखा है कि मम्मी अपने बेबी को अपनी गोद में बिठा के फीड कराती है, तो मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ। तो जंकुक, वो अच्छा दे बेबी, ये आपने कहाँ देखा है। तो तायोंग, वो तो जंकुक, तुम बहुत नौटी बन रहे हो, बस तुम्हें अपनी मम्मी के पास उनसे चिपकने का बहाना ढूंढते रहते हो, मेरा नौटी बच्चा। फिर जंकुक खुद से ही बोलता है, तायोंग सच में तुम्हारा वेट बहुत ही है, मेरा लगता है मैं और मेरा बेबी मर ही जाएंगे। तुम अपने हस्बैंड और बेबी को दोनों को ही हर्ट कर रहे हो, बट अब क्या कर सकते हैं, तुम तो खुद ही एक छोटी बेबी बन चुके हो। तो तायोंग, मम्मी आप कहाँ कहाँ खो जाते हो बार बार। हाँ, तो जंकुक, कहीं नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और वह रूम में आ जाते हैं। जंकुक, लो बेबी मेडिसिन ले लो। तायोंग, ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, कड़वी होती है मम्मी, मैंने नहीं खाना। तो जंकुक, मेरी जान आप खाओगी नहीं तो आप कैसे ठीक होगी, आपकी ये चोटें कैसे ठीक होगा। तो तायोंग, नहीं बट मुझे नहीं खाना। तो जंकुक, प्लीज़ बेबी ना खा लो। तो तायोंग, ओके, और वो खा लेता है। तो जंकुक, चलो अब आप रेस्ट करो। तो तायोंग, नहीं मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे खेलना है। तो जंकुक, अभी नहीं, जब आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, जब आपकी सारी चोटें ठीक हो जाएंगे ना, फिर हम दोनों साथ में बहुत सारे खेलेंगे। ओके चलो अब लेट जाओ। तो तायोंग जो हमें अपना सर हिलाता है और जंकुक की गोद में ही अपने सर को रख लेता है। जंकुक तायोंग को प्यार से देखता है और उसके बालों में अपने हैंड को फेरता है, जिससे थोड़ी देर में ही तायोंग नींद की वादियों में चला जाता है और सो जाता है।
और जंगकुक उसके उस मासूम से ही फेस को ही देख रहा था, जो बहुत ही चमक रहा था, जो इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे ही 5 घंटे बीत जाते हैं और जंगकुक जो है इसी तरीके से बैठा रहता है और उसका इन दिनों में बैठना ठीक नहीं था, जिससे उसको अपनी टमी में अचानक से दर्द महसूस होता है और वो थोड़ा सा कर रहा है। तो तभी तायंग की आँख खुल जाती है और जंगकुक की आंखों में हल्की हल्की नमी महसूस करता है और वो जंगकुक को ऐसे देख बड़ा छोड़ जाता है और वो बोलता है, मम्मी मम्मी क्या हुआ? तो जंगकुक, कुछ नहीं बेबी, आप सो जाओ, आप परेशान मत हो। वो अभी भी अपनी टमी पे हैंड रखा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी। बताओ, सॉरी मम्मी, मैं तो सो गया था, आप ऐसे ही बैठे रहे, मेरी वजह से तो आपको पेन हुए ये ना। और वो बेबी की तरह रोने लगा। तो जंगकुक उसको अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोला, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं मेडिसिन ले लूँगा तो और भी ठीक हो जाऊँगा। तो टाइम मेडिसिन वो कहाँ है, मैं देता हूँ। तो जंगकुक, वो है टेबल पर, तो मुझे दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर तारों और वो जंगकुक को मेडिसिन देता है और बोलता है, मम्मी अब आप लेट जाए, अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे नहीं, आए आप लेट जाए। और जंगकुक जो तायंग की बात को मानता हुआ लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो तायंग जो अपने हैंड से जंगकुक की टमी को रब करने लगा, उसे इतना तो पता था कि ऐसे करने से जंगकुक के पैन को थोड़ा आराम महसूस होगा और वो जंगकुक की टमी को ऐसे ही रब करने लगता है, जिससे जंगकुक थोड़ा अच्छा फील करता है। फिर तायंग जो जंगकुक की शर्ट को थोड़ा सा उस ऊपर कर उसकी टमी पे किस किया। ये देख जंगकुक जो उसको आता है और इस हरकत पे जंगकुक को तायंग को बेतहाशा प्यार आता है और वो प्यार से बोलता है, तायंग बेबी इधर आओ। तो तायंग जंगकुक के पास ले जाता है। तो जंगकुक, आप परेशान मत हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो तायंग, क्योंकि तेती को अपनी मम्मी को तकलीफ़ में देख बहुत ज़्यादा ही यहाँ हर्ट होता है ना, देखिए इस छोटे से हाथ में बहुत पेन होती है। तो जंगकुक, हाय, मैं अपने बेबी के साथ के जाऊँ और वो उसके माथे पे किस किया और उसको टाइटली से हग कर लिया और वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बहुत अच्छा फील कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बातें करते करते ही सो जाते हैं और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अब ऐसे ही टाइम स्कीप होता है और ऐसे ही टाइम बीता जाता है और पूरे 5 मंथ हो गए थे और ये 5 मंथ में बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ अलग था। अब पीकू के बीच एक पर्सन भी आ चुका था, जिससे तायंग बहुत ज़्यादा ही जेलस होता था और वो और भी एक बेबी की तरह बनता जा रहा था। और वो तो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी बन चुका था और वो छोटी छोटी बात पे जेलस हो जाता था और छोटी छोटी बात पे जंगकुक से नाराज़ हो जाता। वो इतना ही जेलस होता था और हमारा प्यार जंगकुक इन दोनों के बीच फंस चुका था, बट वो प्यार अभी भी उन दोनों से उतना ही करता था और तायंग से उतना ही प्यार करता था, चाहे बेबी भी क्यों ना आ जाए। बट तायंग को ऐसा लगता था कि जंगकुक उसको बस इग्नोर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा हर किसी को ही लगता है और ऐसा हर किसी के साथ ही होता है, अगर दो लोगों के बीच कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो। और हमें ना चाहते हुए भी यही लगता है कि हमें वो इंसान इग्नोर कर रहा है, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है। तायंग सिर्फ एक दिन के बेबी से जेलस होता है, सिर्फ वो अभी 1 दिन का है, बट वो उससे भी इतना जेलस है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था बेबी को जन्म देने के बाद, यही हालत होती है और ऊपर से उसका अपना एक बिग बेबी लिटिल तायंग को संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो तो इतना पॉजिटिव बन रहा था। जंगकुक जो बेड पर लेटा था, उसकी आंखें थोड़ा सा ही खुला था और वो अपनी नींद में था और वो अपने 1 दिन के बेबी को फिट कराया था और उसको तायंग की भी फिक्र था, क्योंकि वो 1 मंथ से तायंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। वो उन दिनों में बहुत ही वीक फील करता था, वो खुद को संभालता है, तायंग को वो खुद नहीं जानता था। बस फिर भी उनने उस दिनों में भी तायंग की उतनी तो किया ही किया है, बस इसलिए वो तायंग को इतना टाइम नहीं दे पाया। तायंग जो अपना मुंह लटका है रूम में आता है तो जंगकुक तायंग को देख बोलता है, तायंग बेबी। तो तायंग अपने मुंह को पुसरता हुआ बोलता है, मैं आपका कोई बेबी नहीं हूँ। तो जंगकुक, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप तो मेरे क्यूट से बेबी हो ना। तो तायंग, नहीं मैं आपका बेबी
नहीं हूँ। आपका बेबी तो ये है ना, आपको तो मुझसे कितना, आपने मुझे कितने दिन से इग्नोर कर रहे थे, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे, और आपने कल तो हद ही कर दिया, मुझसे बात तो नहीं की, सिर्फ ये पूछा आपने कुछ खाया, बस हम क्या कुछ खाएंगे, आप हमसे बात ही नहीं किया था। और आपने इस न्यू बेबी के आने के बाद ही मुझे छोड़ दिया। मैं आपसे खुश ही हूँ, आपने इस न्यू बेबी को कल से खुद से चिपका के रखा है। देखो वो कितना खुशनसीब है जो आपके पास ही बैठा है, और मैं तो आपसे बातें करने के लिए तरस गया हूँ। तो जंगकुक, ओह तो मेरा लिटिल बेबी बहुत ज़्यादा ही चेहरा सोया है। तो तायुंग, हाँ तो नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं किसी के लिए आप मुझे इग्नोर करो। तायुंग के छोटे से हाथ में पेन होती है, मैं आपको कहा था ना, मुझे यहाँ दर्द होती है, आप मुझे इग्नोर नहीं किया करो। तो जंगकुक, अच्छा ना बाबा सॉरी, अब मैं पूरा टाइम आपको दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा इधर तो आओ ना, इतना भी क्या नाराज़ होना अपनी मम्मी से, प्लीज़ मैं सॉरी बोलता हूँ ना, आई एम सॉरी, अब मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, प्लीज़ इधर आओ ना। तो तायंग जो जंगकुक के पास आके ले जाता है, तो जंगकुक, देखो ते बेबी वो अभी भी छोटा है, और आप तो उससे बड़े हो ना, तो आपको तो समझना चाहिए ना अपनी मम्मी की मजबूरी, वो अभी बहुत ही छोटा है और उसको मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे भी ज़्यादा। आप तो बड़े हो, आप तो समझो। तो तायंग, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे बहुत सारा टाइम दोगे, प्रॉमिस करो तो मैं आपसे बात करूँगा, वरना तुम्हारी और मेरी खुद ही। तो जंगकुक, ओके बस मैं तुम्हें सारा टाइम दूंगा। तो तायंग, ओके क्यूटली, अच्छा मम्मी मुझे भी बूबू दो ना। तो जंगकुक, आप जाके मैथ से ले लो ना, मैं अब आपके लिए नहीं सिखाऊंगा तो मुझे तकलीफ़ है ना बेबी, प्लीज़ आप जाके ले लो। तो तायंग, ओ मेरी प्यारी सी मम्मी, मुझे वो वाला बूबू नहीं चाहिए, मुझे ये वाला बूबू चाहिए। तो जंगकुक शौक हो जाता है क्योंकि तायंग उसकी तरफ पॉइंट किया था, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आइस का तायंग को शौकली देख रहा था। तो तायंग जंगकुक से जब कोई आंसर नहीं पाता तो वो खुद ही जंगकुक के शर्ट को थोड़ा उसके ऊपर करता है और उसके निपल को अपनी माउथ में लेके बेबी की तरह सक करने लग जाता है। जंगकुक अपने होश में आता है, फिर वो तायंग को देखता है जो क्यूटली जंगकुक के निपल को सक कर रहा था और जंगकुक की आंखों में डीपली ही देख रहा था। तो ये देख जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कुछ नहीं कहता और अपने एक हैंड तायंग के हेयर्स में ले जाके फिराने लगता है। वो तायंग को इन सब से मना नहीं करता, वो तायंग की मर्जी का गाने देता है और तायंग जो फीड करते करते उसकी निपल को बाइट कर देता है, जिससे जंगकुक की आँख निकल जाती है और वो तायंग के हेयर्स को सहलाते हुए बोलता है, दी बेबी प्लीज़ अब बाइट तो मत करो बेबी की तरह। तो तायंग क्यूटली अपने पाउच बनाते हुए बोलता है, मम्मी मैं एक छोटा बेबी तो हूँ, तो मैं भी तो बाइट कर सकता हूँ ना, मैं छोटा ही तो हूँ। और उसके माउथ के कोने पे हल्का हल्के दूध के कुछ बूंदे भी था और इसके देख जंगकुक के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो अपने फिंगर से तायंग के माउथ को साफ करता है और वो ऐसे ही अपने दोनों बेबी के बीच में लेटा रहता है। तो बस देखो कर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करेगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ने मुझे कल वाले पार्ट में बहुत सपोर्ट किया, तो प्लीज़ आप इस पार्ट में भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फिर बनाती रहूँगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं फिर से कह रही हूँ, और अगर कोई गलती हो गया तो इग्नोर करना, जो चीज़ पसंद नहीं आए वो भी मुझे कह देना। तो बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।